मुंबई के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती थी। कालू हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी लहराती फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है। अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरी भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस बार मैं भिंडी बेचकर सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रखूंगा, ताकि उस लालची कड़कनाथ से मुझे कर्ज न लेना पड़े। टुनटुनी बहू, भोजन हो गया हो तो ला मेरी बेटी के लिए, वरना ये फिर किसी काम में लग जाएगा। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी भोजन लाकर अपने पति को देती है। अरे बहू, जरा इसका ध्यान रखा कर, देख तो सूख कर कांटा हो गया है। मैं क्या करूँ माँ जी, दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि खान पान का ध्यान रखो, पर नहीं, इन्हें तो बस फसल की चिंता सताती है कि सही सलामत फसल मंडी तक पहुँच जाए। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कालू खेत से आकर अभी बैठा ही था कि तभी उसके पिता जंगल से आते हैं। क्या है पिताजी, भिंडी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है इस बार, बस कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएंगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से सबकी नींद खुल जाती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। पिताजी, अब क्या होगा? इतनी तेज बारिश में हमारी भिंडी की फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं खेत पर जाता हूँ। अरे बेटा, तू बेकार में जा रहा है। तेरे पिताजी ने पानी निकालने का रास्ता बना दिया है। बारिश का पानी निकल जाएगा, तो चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। तो ठीक है, आप पिताजी को भी साथ लेकर जाइए। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। कालू अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। सारी रात बीत जाती है, पर दोनों घर नहीं लौटते। अगली सुबह उन्हें देखने के लिए टुनटुनी और सुंदरी खेत पर जाती है, पर वहाँ का नजारा देखकर टुनटुनी दहाड़े मारकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे मरे पड़े थे। उन पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। समय गुजरने लगता है। सदमे से टुनटुनी की सास की भी मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बेसहारा हो चुकी थी। घर में रखा सारा अनाज खत्म हो चुका था। एक दिन वो पहाड़ पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ एक बाबा बाज आता है। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह इन पहाड़ों पर बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते बाबा बास को अपनी सारी बात बताती है। बेटिया, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये लो, ये आइसक्रीम के चमत्कारी बीज हैं। इन्हें ले जाकर खेत में बिखेर दो और आइसक्रीम की खेती शुरू करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दुखों को भुलाकर उस बाबा के द्वारा दी हुई जादू आइसक्रीम के बीज से अपने खेत में आइसक्रीम की खेती करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है। बहुत समय पहले ढोलकपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौवा ठेले पर प्याज पराठा बेचा करता था। गर्मा गर्म प्याज पराठे वाला, आओ आओ, गर्मा गर्म प्याज पराठा ले लो। कालू भैया, मुझे एक प्लेट प्याज पराठा देना। कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, पहले मुझे प्याज पराठा देना। हाँ बहन, अभी दे रहा हूँ आपको। प्याज पराठा पहले मैं आपको ही दूंगा, फिर बाद में किसी और को। इस तरह कालू की आवाज सुनकर बच्चे उसके प्याज पराठा खाने को दौड़े चले आते। कुछ ही घंटों में कालू के सारे प्याज पराठा बिक जाया करते थे। कालू की बेटी टुनटुनी की स्कूल की छुट्टी होती तो वो अपने पिता के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपने घर पर थी, तभी एक पक्षी आता है और कहता है, टुनटुनी बिटिया, अरे ओ टुनटुनी बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? तू जल्दी अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुँच। तेरे पापा के शरीर पर उबलता हुआ तेल गिर गया है, वो बुरी तरह से जल गए हैं। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तभी टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, कौन आया था? माँ जल्दी चलो, पापा बुरी तरह से जल गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।
दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमारा उनके सिवा कोई नहीं। डॉक्टर अंकल, मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले लो आप, लेकिन मेरे पापा को ठीक कर दो। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ते गई। घर के सारे पैसे कालू की इलाज में खत्म हो गए। कई दिनों बाद कालू को होश आता है। पता नहीं कैसे गर्मा गर्म तेल मेरे बदन पे गिर गया। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है। मुझे मत रोको टूनी, मुझे बोलने दो। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी दवा का खर्च कहाँ से लाओगी? टुनटुनी अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर वो कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे प्याज पराठा अच्छी तरह से बनाने आता है। आप बस आराम करो, मैं और मम्मी मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर एक पक्षी आता है। आइए आइए साहब, आपके लिए प्याज पराठा लगाऊं? मेरा बनाया प्याज पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार आप खाकर तो देखिए। अरे भाई, कुछ दिनों पहले यहाँ कालू कौवा अपने प्याज पराठा बेचा करता था। क्या ये उसी की दुकान है? हाँ अंकल, ये उन्हीं की दुकान है। मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा भी बहुत बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए मैं और मेरी माँ अपनी दुकान संभाल रही हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म प्याज पराठा लेकर आती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। पहले तुम अपना प्याज पराठा मुझे टेस्ट कराओ। अगर मुझे तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठा पसंद आए, पास में ही मेरा होटल है, मैं तुम्हें रोज के 500 रुपए दूंगा प्याज पराठा बनाने के लिए। टुनटुनी सेठ को अपना बनाया प्याज पराठा खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए हुए प्याज पराठे का स्वाद तो गजब का है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो ऐसा प्याज पराठा आज तक कभी नहीं खाया। कल से तुम प्याज पराठा बनाकर मेरे होटल में पहुंचा दिया करना। सारा सामान मैं दूंगा, इसके लिए मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए दूंगा। शुक्रिया अंकल, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। इस तरह टुनटुनी को उस बड़े से होटल में प्याज पराठा बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे कालू का घाव भर जाता है और वो ठीक हो जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मिलकर प्याज पराठा बेचने लगी और खुशी खुशी रहने लगी।